केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के हीरानगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बोबिया पोस्ट पर करीबन 95 मिनट तक जो है उन्होंने यहां पर समय गुजारा है। जवानों के साथ मुलाकात की है। जवानों के साथ मुलाकात करने के बाद यहां से वो अब आगे लोक भवन के लिए जो है वो प्रस्थान कर चुके हैं और करीबन 250 करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाएं जो बीएसएफ के जवानों के लिए हित में थी, उनका यहां पर ई इनॉग्रेशन या ई फाउंडेशन स्टोन जो है उनकी तरफ से रखा गया है। और अब ये काफिला जो है वो दोबारा लोक भवन की तरफ जो है वापस चल पड़ा है। और जिस तरीके से यहाँ पर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करने के बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ड्रोन का सबसे बड़ा खतरा था, उस खतरे से कैसे निपटा जाएगा, इस पर एक विचार विमर्श किया गया है। साथ ही साथ में जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही थी, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ से पहले भी घुसपैठ कई बार की जा चुकी हैं, तो जो घुसपैठ की कोशिशें थी उनको किस तरीके से बीएसएफ ने उन पर लगाम लगाई है, आने वाले दिनों में और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उस पर विचार विमर्श किया है। बीएसएफ के जवानों के साथ एक सम्मेलन जो है वो हुआ है, जिसमें बाकायदा बीएसएफ के जवानों को संबोधन करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। पिछले दिनों में जिस तरीके से आरसपुरा का इलाका हो या फिर सांबा सेक्टर का इलाका हो, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से जाबाजी बीएसएफ के जवानों ने दिखाई, उसके लिए शाबाशी जो है वो देश के गृह मंत्री की तरफ से जवानों को दिया गया है। साथ ही साथ में बीएसएफ के जवानों को आने वाले दिनों में यहाँ पर हाईटेक बैरक्स मिल सके, हाईटेक मोर्चे मिल सके, बुलेट प्रूफ मोर्चे यहाँ पर उनके लिए बनाए जाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर करीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विकास कार्य जो हैं, उनका यहाँ पर ई फाउंडेशन स्टोन या फिर ई इनॉग्रेशन जो है देश के गृह मंत्री की तरफ से किया गया है। सबसे खास बात यह है कि देश के गृह मंत्री खुद बॉर्डर आउटपोस्ट तक भी गए, यानी कि जहां पर फेंसिंग लगी हुई थी वहां तक भी जाकर क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इस पर विचार विमर्श किया। और जिस समय देश के गृह मंत्री इस बॉर्डर आउटपोस्ट बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट बोबिया में थे, उस समय ठीक तौर पर अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के डीजी और साथ साथ में बीएसएफ के डीजी यहाँ पर मौजूद थे। लगातार उनको पूरा ब्यौरा दिया जा रहा था कि आखिरकार कहाँ कहाँ से घुसपैठ की कोशिशें पिछले दिनों हुई हैं। आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले करीबन 50 से 60 आतंकी इसी इलाके से, जो कठुआ और सांबा का इलाका है, यहीं से घुसपैठ कर अंदर घुसे थे और अब वो जंगलों में घुसे हुए हैं। तो यहाँ से निकलकर अब लोक भवन में एक हाई लेवल सुरक्षा समिति की बैठक जो है वो होने जा रही है, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा, ये फैसले किए जाएंगे, इन बातों पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ कर आए आतंकी हैं उनका खात्मा कैसे किया जा सके। तो एक हम ये कह सकते हैं कि 2 दिनों का मैराथन दौरा देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर में है। आज का दिन जो है वो बॉर्डर पर थे, उसके बाद हाई सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग होगी, उसके बाद मार्टियर्स फैमिलीज के जो लोग होंगे उनको नियुक्ति पत्र जो है वो उनको सौंपा जाएगा। और कल जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों में किस तरीके से तेजी लाए, इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो है वो बैठक की जाएगी। तो पूरा जो है वो एक खाका बुनने की कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सूरत बदलने के लिए, यहाँ पर जो हालात हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, इसके लिए एक बड़ा रोड मैप आज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, हीरानगर सेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।